बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 9.2 मैथ क्लास 9 के मतलब है। हमारे पास ये वाला जो एक्सरसाइज है काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के हवाले से। हर साल कहीं ना कहीं से एक क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में से आपके पास आ चुका है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। सेम वही पुराना प्रोसीजर इसमें अप्लाई होगा जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। क्या है? शो दैट वेदर ए बी एंड सी आर कॉलिनियर और नॉट कॉलिनियर। क्या होता है? एक ही लाइन में जितने पॉइंट्स होंगे, एक ही लाइन में जितने भी पॉइंट्स आएंगे वो हमारे पास कॉलिनियर होते हैं। अब हमसे ये पूछा गया है तो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। हमारे पास कॉलिनियर होता क्या, इसका फार्मूला मैं लिखता हूं। मैं लिखूंगा फॉर कॉलिनियर। अब कॉलिनियर हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए हमें क्या करना होगा, ए सी दो स्ट्रेट लाइंस के साथ इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, ठीक है। हमने क्या करना है, इन दोनों साइड्स को इक्वल बराबर लाना है। क्यों बराबर लाना? देखिए ए सी बराबर है ए बी प्लस बी सी, ये दोनों साइड क्या होंगे, बराबर होंगे। अब सॉल्व करेंगे। देखिए सॉल्व आप किस फॉर्म में कर सकते हैं, इसको भी पहले फाइंड आउट कर सकते हैं, इसको भी कोई भी आप पहले फाइंड आउट कर ले, इसमें से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं क्या करता हूँ, तरतीब से फाइंड आउट कर लेता हूँ। पहले यहाँ से स्टार्ट कर लेता हूँ, फिर इसको, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। क्या है हमारे पास, ए सी। मैं लिखूंगा लेट ए सी हमारे पास क्या है, यहां पर मैं लिखता हूं ए सी की वैल्यूज हमारे पास क्या होगी, सॉरी हमने क्या फाइंड आउट करना है, ए सी की। तो ए सबसे पहले ए हमारे पास क्या होगा, ए हमारे पास है 1, -1, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ए। अब इनको हम नाम देंगे, ये x होगा, ये y होगा, तो यहां पर हम लिखेंगे x1, y1, हमारे पास ये हुआ। अब दूसरा हमारे पास क्या है, c। अब हम देखें c की वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है। c क्या है, 4, 3, ठीक है। अब इनको नाम देंगे 4 और 3 को क्या नाम देंगे, x2, y2, हमारे पास ये रहा। दोनों x ये y है, ये भी x और y है। अब 1 और 2 हमने क्यों लगाया, क्योंकि ये x और ये x आपस में मिक्सअप ना हो जाए, इस वजह से हमने 1 और 2 लगाया। अब ये मिक्सअप नहीं होंगे। इसके बाद हमने क्या करना है, डिस्टेंस का फार्मूला। यहाँ पर मैं लिखूंगा डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास क्या है, अब आपको ये ज़बानी याद होना चाहिए। क्या लिखेंगे, ए सी, जो भी फाइंड आउट करेंगे उसके बाहर इज इक्वल टू के इस तरफ हमने वही लिखना है। अब ए सी हम फाइंड आउट कर रहे हैं, इस वजह से हम यहाँ पर ए सी लिखेंगे, इज इक्वल टू, अब क्या होगा, रेडिकल। अंदर क्या आएगा हमारे पास, x2 - x1 होल का स्क्वायर प्लस फिर से ब्रैकेट y2 - y1 होल का स्क्वायर आया हमारे पास। ये डिस्टेंस का फार्मूला है। तमाम वैल्यूज हमारे पास ऊपर मौजूद है, हमने ये वाली वैल्यूज उठा के इस फार्मूले में पुट करनी है। इसके लिए यहां पर हम क्या लिखेंगे, पुटिंग वैल्यूज वी गेट। जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तब देखते हैं हमारे पास क्या आता है। ये हमने लिखा क्या है, ए सी दो स्ट्रेट लाइंस के साथ इज इक्वल टू क्या लगाया हमने, रेडिकल। अब रेडिकल में तमाम वैल्यूज हमने क्या करनी है, पुट करनी है। देखते हैं हमारे पास क्या आता है। पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। x2 की वैल्यू क्या है, ये रही हमारे पास 4, तो हम 4 लिखेंगे। फिर क्या है हमारे पास, माइनस है, माइनस लिखा। x1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये रही, हमने होल का स्क्वायर कर दिया, प्लस आगे सॉल्व करते हैं। क्या है, y2 की वैल्यू हमारे पास ये रही 3, बीच में साइन क्या है, माइनस का। y1 अब क्या फाइंड आउट करेंगे हम, y1 हमारे पास क्या है, -1 को अलग अंदर ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि बाहर वाले ब्रैकेट माइनस के साथ ये मिक्सअप ना हो जाए, इस वजह से हमने अलग से लिखा। अब सॉल्व करते हैं। क्या है हमारे पास, ए सी दो स्ट्रेट लाइंस के साथ इज इक्वल टू क्या है, रेडिकल। अंदर देखिए 4 में से 1 गया, हमारे पास क्या बचता है, 3 होल का स्क्वायर प्लस लगाएंगे, 3 लिखेंगे ये वाला, माइनस और माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस, हम प्लस लिखेंगे। क्या हो गया हमारे पास, 1 होल का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं। ए सी दो स्ट्रेट लाइंस के साथ इज इक्वल टू, अंदर देखें क्या है, 3 का स्क्वायर क्या बनता है हमारे पास, 9, प्लस 3 में 1 ऐड करें, हमारे पास क्या बचता है, 4 होल का स्क्वायर। अब इस स्क्वायर को सॉल्व करेंगे। ए सी दो स्ट्रेट लाइंस के साथ इज इक्वल टू, फिर से रेडिकल है, 9 प्लस 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16, हमने 16 लिखा। अब आगे सॉल्व करेंगे हम। क्या है हमारे पास, ए सी दो स्ट्रेट लाइंस के साथ 16 में 9 ऐड करें, आपके पास क्या बनता है, 25। अब इस रेडिकल को ये ख़त्म किया जा सकता है, तो इसको हम ख़त्म करते हैं। हमारे पास क्या बनेगा, ए सी दो स्ट्रेट लाइंस के साथ। अब 25 को मैं किस फॉर्म में लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ 5
होल का स्क्वायर। 25 को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जब इसको 5 5 जार 25 वापस इस शेप में आ जाता है। यहाँ पर सिर्फ हमने शक्ल चेंज की, शेप चेंज की। आगे सॉल्व करते हैं। अब देखें ये जो 2 है वो इस रेडिकल के साथ कैंसिल हुआ, तो a और c हमारे पास क्या बचा, इज इक्वल टू ए सी, दो स्ट्रेट लाइन्स के साथ हमारे पास क्या बना, 5 ही बचा। इसके साथ आप क्या कर दें 1, तो हमने क्या किया, ए सी फाइंड आउट कर दिया। अब ये दोनों हमारे पास रह गए। ए सी को फाइंड आउट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, ए बी को फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं लिखता हूँ लेट ए हमारे पास क्या है, यहाँ पर वैल्यूज़ है 1, -1, ये हमारे पास ए की वैल्यूज़ है। अब इनको नाम देंगे, क्या नाम देंगे, x1, y1, ठीक है। अगला हमारे पास क्या है, b है, a और b को फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। b की वैल्यूज़ फिर हमारे पास सवाल में है, क्या है, 2, 2, ये हमारे पास b की वैल्यू हुई। इनको नाम देंगे, क्या नाम देंगे, x2, y2, इनको हमने नाम दिया। इसके बाद अब हम क्या लिखेंगे, डिस्टेंस का फार्मूला। हमारे पास क्या है, मैं लिखूंगा डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला में वही लिखेंगे जो हम फाइंड आउट करें। अब हम क्या फाइंड आउट करें, ए बी, तो इस बाहर हम क्या लिखेंगे, ए और बी, ठीक है, दो स्ट्रेट लाइंस के साथ इज इक्वल टू, फिर क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पर रेडिकल आएगा। रेडिकल के अंदर हम क्या लिखेंगे, x2 - x1 होल का स्क्वायर प्लस आगे देखिए y2 - y1 होल का स्क्वायर। अब तमाम वैल्यूज़ हमारे पास ऊपर मौजूद है, हमने सिंपली क्या करना है, ये तमाम वैल्यूज़ उठा के इस फॉर्मूले में पुट करनी है। तो काफ़ी आसान है। उसके लिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, पुटिंग वैल्यूज़ वी गेट। जब हम वैल्यूज़ पुट करते हैं तो हमारे पास ये किस फॉर्म में आएगा, ये हमने लिखा। अब देखते हैं क्या लिखेंगे, ए बी दो स्ट्रेट लाइन्स के साथ इज इक्वल टू रेडिकल में तमाम वैल्यूज़ इसकी पुट करते हैं। x2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2, तो हमने 2 लिखा, माइनस, बीच में साइन कौन सा है, माइनस। x1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 होल का स्क्वायर प्लस अगला ब्रैकेट देखिए क्या है, y2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2, बीच में साइन कौन सा है, माइनस लगा। y1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, -1, तो -1 को हम अंदर ब्रैकेट में लिखते हैं इस तरह, ताकि बाहर वाले ब्रैकेट के साथ आप कंफ्यूज ना हो। सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पर देखें हम क्या लिखेंगे, ए बी दो स्ट्रेट लाइंस के साथ इज इक्वल टू रेडिकल। अब देखिए 2 में से 1 गया, हमारे पास क्या बचता है, 1 ही बचता है, होल का स्क्वायर प्लस आगे देखिए क्या है, 2, माइनस और माइनस क्या हो जाता है मल्टीप्लिकेशन में, प्लस, तो हम प्लस लिखेंगे, 1 होल का स्क्वायर लिखेंगे। अब आगे देखिए ए बी दो स्ट्रेट लाइंस के साथ इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर आपके पास क्या होता है, 1 ही होता है, प्लस 2 और 1 कितने हुए हमारे पास, 3 हुए, होल का स्क्वायर। अब स्क्वायर को सॉल्व करेंगे, हमारे पास क्या है, ए और बी दो स्ट्रेट लाइंस के साथ रेडिकल 1 प्लस 3 3 क्या होता है, 9, इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे, ए बी दो स्ट्रेट लाइंस के साथ इज इक्वल टू 1 और 9 जब आपस में ऐड होंगे हमारे पास क्या आता है, 10 आता है। अब इससे आगे ये क्या हो रहा है, हमारे पास सॉल्व नहीं हो रहा। जब सॉल्व नहीं होगा तो इसी को हम क्या करेंगे, ए और बी का क्या समझेंगे, आंसर। तो हमारे पास ए और बी का भी आंसर है। अब फाइनल हमने क्या करना है, बी सी का आंसर फाइंड आउट करना है। अब लास्ट हम क्या करेंगे, फाइंड आउट बी सी, इसको फाइंड आउट करते हैं। इसके लिए हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले तमाम वैल्यूज़, लेट बी हमारे पास क्या है, फिर से वैल्यू मौजूद है 2, इसको नाम देंगे, नाम क्या देंगे, x1, y1। आगे चलते हैं, दूसरी वैल्यू क्या है, बी के साथ क्या है, c, तो c हमारे पास, c की वैल्यू क्या है, 4, 3, इसको हमने नाम देना है, क्या नाम देंगे, x2, y2। अब इसको सॉल्व करेंगे। इसके लिए हमने क्या करना होगा, डिस्टेंस का फार्मूला फिर से लिखना होगा। मैं लिखूंगा डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास क्या है, अब जो फाइंड आउट करें वही लिखेंगे। क्या फाइंड आउट करें, बी एंड सी, तो हमने बाहर यही लिखा। क्या लिखेंगे, रेडिकल के साथ उसी का अंदर क्या लिखेंगे, x2 - x1 होल का स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल का स्क्वायर, ये हमारे पास हुआ। अब तमाम जो ऊपर वैल्यूज़ है उसको उठा के हमने इस फार्मूले में पुट करनी है। तो फार्मूले में जब पुट करेंगे हमारे पास देखते हैं वैल्यूज़ क्या आती हैं। मैं लिखूंगा बी सी दो स्ट्रेट लाइंस के साथ इज इक्वल टू, अब देखिए रेडिकल, सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। क्या है, x2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4, मैंने 4 लिखा, बीच में साइन क्या है, माइनस, फिर क्या है x1 वैल्यू हमारे पास क्या है, सॉरी ये वाले हैं, x1 की वैल्यू क्या है, 2,
हमने 2 लिखा, होल का स्क्वायर प्लस आगे चलते हैं, ये वाला ब्रैकेट देखिए y2 की वैल्यू क्या है 3, तो हमने 3 लिखा, बीच में साइन क्या है माइनस, y1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 2, हम 2 लिखेंगे, होल का स्क्वायर है हमारे पास, सॉल्व करेंगे, बी सी दो स्ट्रेट लाइंस के साथ इज इक्वल टू, आगे देखें 4 में से 2 गया, हमारे पास क्या बचता है 2 ही बचता है, होल का स्क्वायर प्लस आगे देखिए 3 में से 2 गया, हमारे पास क्या बचता है 1 ही बचता है, होल का स्क्वायर, दोनों को सॉल्व करेंगे, क्या है हमारे पास बी सी दो स्ट्रेट लाइंस के साथ इज इक्वल टू रेडिकल 2 का स्क्वायर क्या होता है 2 2 आर 4 प्लस 1 का स्क्वायर क्या होता है वही 1 होता है। आगे सॉल्व करते हैं, क्या है हमारे पास बी एंड सी दो स्ट्रेट लाइंस के साथ रेडिकल 4 और 1 कितने होते हैं हमारे पास 5 होते हैं। अब ये इससे आगे सॉल्व नहीं हो रहा, ठीक है, तो हमारे पास थर्ड बी और सी का आंसर क्या है यही हुआ। अब इन तमाम को आपस में चेक करते हैं हमारे पास क्या बनता है। तीनों को जब हमने फाइंड आउट किया तो हमारे पास ये आंसर्स आए। अब हमने क्या करना है, जो कोलिनियर है उसका जो फार्मूला है उसमें तमाम पुट अप करते हैं। ए सी की वैल्यू हमारे पास क्या है 5, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू हमारे पास क्या है रेडिकल 10, बीच में साइन क्या है प्लस का, बी सी की वैल्यू क्या है हमारे पास रेडिकल 5। अब 5 इसके बराबर तो नहीं हो सकता, हमने क्या लिखा है 5 इज इक्वल टू रेडिकल 10 प्लस 5, अब ये दोनों साइड्स तो इक्वल नहीं है, तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या लगा देंगे इस तरह क्रॉस के 5 इज अनइक्वल टू, 5 बराबर नहीं है रेडिकल 10 प्लस 5 इसके बराबर नहीं है, तो ये आपका क्या हुआ आंसर। लास्ट में हम क्या लिखेंगे इसके लिए, जो हमसे पूछा गया था सवाल में कि ये कोलिनियर है कि नहीं है, तो हम लिखेंगे दस पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, ठीक है, ये हमने बता दिया और प्रूफ भी कर दिया।